मेरे इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से संसार को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आशा है सब ठीक होंगे। अब भरपूर मनोरंजन, रहस्य और रोमांच के साथ करते हैं आज की शुरुआत। मैंने कहानी को विराम दिया था जब सभी लोग पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। सारे रहस्योद्घाटन अघोरी बाबा ने और गुरुजी ने सबके सामने कर दिए थे। बहुत सारी बातें अघोरी बाबा ने सबको बताई थी। माया के सारे षड्यंत्र, प्रपंच, उसकी सारी चीज़ें, सारी गुत्थियां लगभग खुल चुकी थी। अघोरी बाबा सबको सब कुछ बता चुके थे। बची कुची बातें गुरुजी ने भी साफ कर दी थी। अब सबके सामने प्रश्न था, मासूम अनिकेत के प्राणों को किसी भी कीमत पर बचाना, उसके प्राण उसके शरीर में पुनः लौटाना, उसकी आत्मा का उसके शरीर से पुनः मिलन करवाना, और जो गलत आत्मा उसके शरीर में मौजूद है उसे वहाँ से वापस निकालना, किसी भी कीमत पर। गुरुजी बता चुके थे प्रक्रिया बेहद जटिल, बेहद कठिन, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। बहुत कुछ होना था। गुरुजी ने अलका और अनिरुद्ध को पूर्ण विश्वास दिलाया था। वे अपना सर्वस्व सौंपेंगे ईश्वर को, इस विधि को संपूर्ण करने में अपना पूरा समर्पण देंगे। अब आखिरी इच्छा ईश्वर की ही है। उन्होंने सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध और अलका को बता दी थी। साथ में अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुजी ने बताई, उसको सुनकर वहां मौजूद सबके होश उड़ गए। गुरुजी ने कहा, देखिए, इस विधि को हम संपन्न तो कर रहे हैं, हम अपना सर्वस्व देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अन्यथा कोई मार्ग भी नहीं है मासूम अनिकेत के प्राण बचाने का। लेकिन इस विधि की भी एक सीमा है, समय सीमा। रात्रि 12 बजे से पहले पहले, 12 बजे तक नहीं, 12 बजे से पहले पहले ये विधि किसी भी कीमत पर संपन्न होनी चाहिए। अगर ये किसी भी कारणवश संपन्न नहीं हो पाई ना, तब हम पूरी तरह असफल हो जाएंगे। ये विधि, ये क्रिया पूरी तरह निष्फल हो जाएगी, हमारी सारी साधना बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। और बेहद दुख के साथ बता रहा हूँ, अनिकेत की आत्मा को उसी क्षण इस दुनिया से जाना होगा। हम हमेशा के लिए अनिकेत को खो देंगे, ईश्वर ना करे। इसीलिए पहले से स्पष्ट कर रहा हूँ, ये विधि 12 बजे से पहले पहले संपन्न होनी है। खैर, सब चीज़ें सुनकर सब लोग वहाँ से चल दिए। अलका, अनिरुद्ध अपने घर वापस आ गए अनिकेत को लेकर। माया पुलिस की कड़ी निगरानी में, हिरासत में, और गुरुजी अपने आश्रम की तरफ कूच कर गए। वहाँ पहुँचकर उन्हें बहुत सी तैयारियां करनी थी, आने वाली अमावस की रात को जो विधि संपन्न होनी थी उसकी। एक दिन मात्र शेष बचा था, करना बहुत कुछ था, तैयारियां बहुत थीं। अब वो दिन भी आ गया। गुरुजी पूरा सुबह से ही उस प्रक्रिया की तैयारियों में जुट चुके थे। उन्होंने सबसे पहले, देखिए, एक बड़े बड़े साधकों का, संतों का, पहुँचे हुए बड़े बड़े संत साधक, उनका एक समूह तैयार किया, जिनको इस विधि में उनके साथ योगदान देना था, शामिल होना था। तत्पश्चात समस्त तैयारियों के निर्देश आश्रम में लोगों को दिए। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते ही अनिरुद्ध, अलका दोनों आश्रम पहुंच चुके थे अनिकेत को लेकर। समस्त तैयारियां लगभग अपने चरम पर थी। निर्धारित समय पर, निश्चित तयशुदा समय पर वह प्रक्रिया समस्त साधकों के और संतों के उस समूह के साथ, जिसमें अघोरी बाबा भी शामिल थे, निश्चित समय पर शुरू की गई। तेज आवाज में मंत्रोच्चार, बेहद बुलंद आवाज में मंत्रोच्चार के साथ वह प्रक्रिया शुरू हुई। मासूम अनिकेत की शरीर को बीचों बीच लिटाया गया। 4 हवन कुंड तैयार करे गए, 2 सामने, 2 पीछे। एक गोल घेरा बनाकर सारे साधकों का समूह बैठ गया। तेज़ आवाज़ में मंत्रोच्चार शुरू हुए, प्रक्रिया शुरू हुई। अब अनिरुद्ध
और अलका। अनिरुद्ध वहीं बेसहारा बेसुध एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था, बिल्कुल हताश और निराश। उधर अलका आश्रम प्रांगण में बने मंदिर के आगे बिल्कुल निष्प्राण होकर, निढाल होकर, हताश होकर ईश्वर के आगे प्रस्तुत हो गई। उनके समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर कहना तो उसे बहुत कुछ था, लेकिन आज उसके पास उसके शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था। इस वक्त देखिए वो सिर्फ एक माँ थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी अलका जब वो ईश्वर के समक्ष बैठी थी। कहने के लिए आज उसके पास कोई भाषा नहीं थी, उसके शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था, लेकिन हृदय बेहद चीत्कार कर रहा था। वो चीत्कार नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी। भगवान से जैसे सब कुछ निशब्द होकर कह रहे थे उसके आंसू। बहुत कुछ बता रही थी ईश्वर को मन ही मन, लेकिन कहने के लिए ज़बान नहीं थी। मात्र अश्रु थे उसके, जो प्रवाहित हो रहे थे निरंतर उसके नेत्रों से। बेहद निराश, हताश, सहारा और उम्मीद केवल ईश्वर और दूसरे गुरुजी। तीसरे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। मन में वही प्रश्न था, क्या होगा अंतिम फैसला भगवान का? क्या होगा मेरे बच्चे के प्रति अंतिम फैसला ईश्वर का? खैर, उधर प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। बिना समय गवाए एक के बाद एक विधियां पूरी की जा रही थीं। भरपूर कोशिश चरम पर थी, चरम पर अपनी कोशिशें जारी थीं। गुरुजी कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे उस प्रक्रिया को संपन्न करवाने में। पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था के साथ और अपना सर्वस्व दे रहे थे। कैसे भी कोशिश एक ही थी, मात्र कैसे भी उस मासूम के प्राण वापस लौट आएं, उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश कर जाए। कोशिश मात्र इतनी थी। खैर, सब चीज़ें चल रही थीं। घड़ी ने तत्पश्चात 11 बजाए। अब सबका कलेजा मानो हलक में आ गया था। अनिरुद्ध बिल्कुल देखे जा रहा था फटी आंखों से। तत्पश्चात घड़ी ने 11:15 बजाए। थोड़ी देर बाद 11:30 भी बजाए। अब वो घड़ी भी आ गई जब घड़ी ने 11:45 बजाए। अब अनिरुद्ध अलका के पास गया। उसने अलका के ऊपर हाथ रखा, उसे बताया समय का, क्या समय हो रहा है। अलका उठी भरे हुए नेत्रों से भगवान के समक्ष अब खड़ी हो चुकी थी। उठते वक्त, वहाँ से चलते वक्त ईश्वर से मात्र इतने सेंटेंस, इतने शब्द निकले थे उसके मुंह से, उसके मुखारबिंद से, मेरी विनती को सुन लो, मेरी विनती को सुन लो, हे प्रभु करुणा निधान। जानती थी वो भगवान बहुत करुणा निधान है, बहुत करुणामयी हैं। एक माँ को खाली तो नहीं लौटाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें थीं। बहुत बड़ा फैसला होना था ईश्वर का। अब वो दोनों वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ वो विधि संपन्न की जा रही थी, ज़ोर शोर से। 12 बजने में 10 मिनट शेष। घबराहट अपने चरम पर थी, साधकों की भी, अलका अनिरुद्ध की भी। अब 12 बजने में मात्र 5 मिनट शेष रह गए थे। विधि अब संपन्न होने का समय लगभग पूरा होने जा रहा था। 12 बजने में 4 मिनट। सुई जैसे ही आगे बढ़ी, अलका अनिरुद्ध आंखें बंद करे बस ईश्वर से जाने कुछ कहे जा रहे थे, क्या क्या कुछ कहे जा रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज में अनिकेत के मुंह से एक चीख निकली, मम्मा मम्मा मम्मा। अलका और अनिरुद्ध बदहवास उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ, ये क्या हो रहा था? तब गुरुजी उठे। समस्त साधक, सब लोग कुछ क्षण के लिए शांत। प्रक्रिया वहीं रोकी गई। गुरुजी ने उठकर अनिकेत के सर पर हाथ रखा। मासूम ने आंखें खोली। अनिकेत के आंखें खोलते ही संपूर्ण आश्रम प्रांगण ईश्वर के जय घोषों से, जयकारों से पूरी तरह गूंज उठा, पूरी तरह गूंज उठा, पूरी तरह गूंज उठा।
क्यों? ईश्वर ने, भगवान ने उस मासूम अनिकेत के प्राण वापस लौटाए थे भाई। उसे प्राण दान दिया था ईश्वर ने, प्राण दान दिया था, प्राण दान दिया था। उस मासूम की आत्मा उसके शरीर में वापस लौटाई थी। उसका जीवन उसे पुनः वापस लौटाया था। अनिरुद्ध और अलका के जीवन में उनकी रोशनी, उनका एकमात्र सहारा उन्हें वापस लौटाया था। प्राण दान दे चुके थे। भगवान ने सुन ली थी उस माँ की पुकार, जिसने उठते वक्त, वहाँ से चलते वक्त मात्र इतना कहा था, मेरी विनती को सुन लो हे प्रभु करुणा निधान। दिखा दिया था भगवान ने अपना करुणामयी अवतार, करुणामयी रूप। सबसे बड़ी योद्धा तो एक माँ होती है। माँ लड़ी थी भरपूर उन परिस्थितियों से, सौंप दिया था उसने अपना सर्वस्व, अपनी सब उम्मीदें ईश्वर के चरणों में। मान रखा था ईश्वर ने उस माँ की भावनाओं का। उसका पुत्र, उसकी जीवन की रौनक उसे वापस लौटाई थी ईश्वर ने। अब अनिकेत दोबारा चीखा, मम्मा मम्मा मम्मा। इसी नाम से तो पुकारता था वो अलका को। बहुत दिनों बाद अलका ने ये शब्द अपने लिए सुने थे। बहुत दिनों बाद। भाई उसका पुत्र भी तो बहुत दिनों बाद लौटा था उसके पास। अलका भागकर वहाँ पहुँची जहाँ अनिकेत को लिटाया गया था, जहाँ समस्त विधियाँ संपूर्ण हुई थीं। अब 12 बजने में मात्र 3 मिनट शेष थे। आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी। संपूर्ण विधि जो बेहद जटिल थी, बेहद कठिन थी, बेहद महत्वपूर्ण थी, वही विधि विधिवत रूप से संपन्न हुई थी। गुरुजी के और समस्त साधकों के अथक प्रयास, अथाह मेहनत और पूर्ण समर्पण के साथ प्राण दान दिया था ईश्वर ने अनिकेत को। उसके प्राण लौटाए थे उस मासूम के। वो आत्मा जो पहले से उसके शरीर में निवास कर रही थी, वो वहाँ से जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए उस शरीर को छोड़कर। अब अनिकेत वापस लौटा था अपने शरीर में। उसकी आत्मा वापस लौटी थी उसी शरीर में। अलका ने आगे बढ़कर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा लिया था। आंखों से वही अश्रुधारा बहे जा रही थी। कुछ कहने के लिए अब भी नहीं था। बस मन से चीत्कार की जगह ईश्वर के लिए अब शुक्राना 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 निकल रहा था। करोड़ों धन्यवाद निकल रहे थे समस्त साधकों के उस समूह के लिए, गुरुजी के लिए और ईश्वर के लिए, जिन सब लोगों ने मिलकर उसके पुत्र के प्राण वापस लौटाए थे उसे, उसका अनिकेत वापस दिया था उसे। खैर, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई। उम्मीद से ज़्यादा अच्छी तरह यह विधि संपन्न हुई। गुरुजी ने अलका, अनिरुद्ध और अनिकेत को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। भगवान का शुक्राना कर कर अपने पुनः सामान्य जीवन में वे लोग वापस लौटे। देखिए, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हाँ, अब एक बात और, अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ ये कहानी हम सबको, मुझे, आपको जो प्रेरणा देकर गई, बहुत बड़ा एक संदेश देकर गई, वो ये था, गलत चीज़ें, नकारात्मकता। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, नकारात्मक ऊर्जाओं का अस्तित्व है, लेकिन ये क्षणभंगुर हैं, ये क्षणिक हैं, अस्थाई हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती। सर्वदा सर्वदा के लिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में जीत ईश्वरीय शक्तियों की ही होती है मेरे भाई, ईश्वरीय शक्तियों की ही होती है, अध्यात्म की होती है, भगवान की होती है, सकारात्मक ऊर्जा की होती है। जैसा हुआ था इस कहानी में, नकारात्मकता एक बार फिर परास्त हुई थी। ईश्वरीय शक्तियाँ, अध्यात्म, सकारात्मक ऊर्जा एक बार फिर विजय प्राप्त कर गई थी। नकारात्मकता एक बार फिर हारी थी, फिर परास्त हुई थी। इसीलिए कहती हूँ, ये गलत चीज़ें, ये गलत मार्ग आपको कुछ समय के लिए अपने प्रभाव दिखा सकते हैं। बहुत कुछ आपको दिखाएंगे प्रभावित करने के लिए, मंत्र मुग्ध करने के लिए, लेकिन लेकिन लेकिन
वो क्षण भंगुर है, वो क्षणिक है, अस्थाई है, वो हमेशा नहीं रहेगा। और जब उसका अंत होगा ना, जब उसका नाश होगा, तब वो आपका अपना भी बहुत कुछ छीन लेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए जो भी देती हैं, कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर। और जब लेती हैं ना, सब कुछ ले लेती हैं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ले लेती हैं, सब कुछ छीन लेती हैं। इसीलिए कहती हूँ, गलत रास्तों को मत अपनाइए, किसी गलत मार्ग पर चलने का सोचिए भी मत। ईश्वरीय शक्तियों से प्रगाढ़ और चमत्कारी आज भी कोई नहीं है समस्त कलयुग में। अस्तित्व केवल 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 ईश्वरीय शक्तियों का है, अध्यात्म का है। अपने ईश्वर से अपनी लौ लगाइए, अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को, अपने भाव को इतनी मजबूती प्रदान कीजिए कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपको छू भी ना सकें। आपका कुछ बिगाड़ना तो बहुत दूर, आपको छू भी ना सकें। देखिए, ईश्वरीय शक्तियों से मैं मानती हूँ आपको थोड़ा समय लगेगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो भी होगा ना वो स्थायी होगा। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ साझा किया है, लोगों के अनुभव हैं, मैं यूं ही नहीं कह रही, ये सत्य बातें हैं जो लोग अपने साझा करते हैं अनुभव। मैं भी, आप भी, हम सब जानते हैं ईश्वर की राह थोड़ा समय ले सकती है, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी, लेकिन सब कुछ पूर्णतया स्थायी होगा, क्षणभंगुर नहीं होगा। तो इसलिए लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे पूरी उत्साह ऊर्जा के साथ जीना शुरू कीजिए। किसी शॉर्टकट को अपने जीवन में कोई जगह मत दीजिए। अपनी आस्था को, भक्ति को, अपने ईश्वर के प्रति इतनी मजबूती से पकड़िए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सब कुछ सुख ही सुख हो, सौभाग्य ही सौभाग्य हो। ऐसे अपने ईश्वर से अपनी डोर को जोड़िए इतनी मजबूती से, जैसा इस कहानी में हुआ। देखा आपने अंतिम क्षणों में कैसे आगे आए भगवान, कैसे सब कुछ बचाया उन्होंने, कैसे प्राणदान दिया अनिकेत को। ये मात्र कहानी नहीं है, हम सब के जीवन में रोज़ की चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है। इसीलिए कहती हूँ, बेहद प्रेरणादायक कहानी हम सब के लिए, एक जो सार जीवन का हमें देती है। किसी गलत राह को अपनाने का सोचिए भी मत, उस पर चलने का सोचिए भी मत, क्योंकि जो भी आप गलत चीज़ अपनाएंगे उसका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। जितना है क्षणभंगुर है, एक समय बाद उसे समाप्त होना ही है, उसका नाश तय है। किसके द्वारा? ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, भगवान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। ईश्वर हैं और हर रूप में, हर क्षण, हर कण में मौजूद हैं मेरे भाई। बस देर है उन्हें पहचानने की, उन पर भरोसा करने की। तो चलिए, कहानी कैसी लगी? आज इस कहानी का बहुत समय बाद समापन हुआ। आशा है कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपनी इस दोस्त को भर भर कर, दोनों हाथों से भर भर कर प्यार दीजिएगा, भर भर कर प्यार दीजिएगा। अब बहुत जल्द आपसे मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर कहूँगी, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और देखिए अपनों का और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि हर तरफ खतरा मौजूद है। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए भाई, आज तो कहानी का इतना खूबसूरत समापन हुआ है, अंत भला तो सब भला। तो चलिए, आज मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।